हमने सारी जगह दर्शन कर लिए, विश्वनाथ जी आरती कर ली, गंगा आरती कर ली। जैसे ही नाव में बैठे, नाव बीच में तभी 1 मिलियन हुए गंगा जी के बीच में, और सब लोग इतने आनंद में आ गए। फिर उसके बाद आकर के अपने घर में कुछ नियम आदि किए, नियम आदि करके फिर रात्रि में मन हुआ कि चलो थोड़ा काशी भ्रमण करें। रात में 10:30-11 बजे हम तो आए थे विश्वनाथ जी के पास कुछ खाने पीने। यहाँ पे अब क्या खा पी रहे थे वो तो नहीं बताएंगे, पर कुछ ऊधम कर रहे थे विश्वनाथ जी के कॉरिडोर के सामने। पता नहीं कहां से, ये भी एक आश्चर्य, हम लोग तो बैठ गए थे गाड़ी में 11:15 बजे थे उस समय रात्रि के, और जैसे ही निकलने लगे हम लोग अपने कक्ष की ओर, निवास की ओर, एक व्यक्ति त्रिपुंड लगाए महाराज सीधे हमारी गाड़ी के आगे स्कूटी खड़ी करी। अब सब लोग उसको रोके, कहां क्या? बोले नहीं नहीं, गाड़ी के आगे इसीलिए, बोले स्कूटी तो हटाओ, बोले इसीलिए लगाई है कि कहीं भाग ना जाओ, हमारी बात सुनो। तुम कांच खोला, मैंने कही है भगवान। बोले अभी इसी वक्त संकट मोचन हनुमान मंदिर जी जाइए, रात में 12 बजे वहां पर हनुमान जी की शयन आरती होती है, 4 मिनट की आरती होती है, विलंब करेंगे तो आपको दर्शन नहीं मिलेगा, आप तुरंत दौड़ करके जाओ। और हम थोड़ी देर पहले ही सबसे कह रहे थे कि हनुमान जी का कल कथा के बाद दर्शन करेंगे। सब बोले 3 बजे तक महाराज जी बंद रहता है, 4 बजे की आपकी फ्लाइट है, कैसे करोगे? तो रात में अब वो कहां से व्यक्ति आए और कहां से आके स्कूटी आ गई खड़ी करी, और आके बोले कांच खोलो, अभी जाओ संकट मोचन मंदिर और जाके दर्शन करो, हनुमान जी की शयन आरती हो रही है। आहा, वो दर्शन आप सब काशीवासी तो करते ही हैं, पर हमको जो सुख मिला ना, जैसे ही आए, आधे लोग इस तरफ खड़े, आधे लोग इस तरफ खड़े, बीच में हनुमान जी राम जी को निहार रहे हैं। उस समय हनुमान जी को मैं देख रहा था, तो हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की एक पद मेरे को याद आ रहा था कि हनुमान जी राम जी को ऐसे देख रहे हैं। तो उस समय स्वामी जी एक पद गाते हैं, हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानो ऐसे निहार रहे हैं राम जी को कि इनको निहारता ही रहूं, यही मेरा सर्वस्व, और कोई बीच में विघ्न नहीं बन रहा है। सब दर्शनार्थी इतर होकर के खड़े हैं, हनुमान जी राम जी का दर्शन कर रहे हैं, राम जी हनुमान जी को देख रहे हैं। कैसा परस्पर प्रेम वहां प्रकट हो रहा था। उन दोनों के प्रेम के संचार के कारण वहां जितने लोग खड़े थे सब में प्रेम उमड़ रहा था। और देखते ही देखते फिर आरती हुई हनुमान जी की, आरती के पश्चात फिर विश्राम हुआ। लोग कहते हैं कि सुंदर भाव सुंदर स्थानों में ही प्रकट होते हैं। ये पद पता कहां लिखा था हमने? गोवा में। कहां लिखा था? समुद्र के तट पे। ये सब हमारे गंधर्व जन भी संग विराज रहे थे समुद्र के तट पे गोवा में। बाहर जो है ऊधम चल रहा था लोगों का, हम बिल्कुल समुद्र के तट पे ही रुके थे। वो ऊधम देख करके वो फिर भीतर देखें कक्ष में तो लाल जी, मन में यूं लगे कि हे लाल जी यहाँ ब्रज कैसे प्रकट हो। सब रे बैठ गए महाराज घेर के, और बैठे बैठे धुन छेड़ी, इसी में लिखते गए और पूरा ब्रज जैसा ही माहौल हो गया। फिर तो ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं। ओ प्यारे राधा रमण संग नैन मिलाऊं, राधा रमण संग नैन मिलाऊं। ओ प्यारे राधा रमण संग नैन मिलाऊं, राधा रमण संग नैन मिलाऊं। महलन वारी जी वृषभानु दुलारी जी, ओ महलन वारी जी वृषभानु दुलारी जी, ऊंचे महलन वारी जी वृषभानु दुलारी जी, ऊंचे महलन वारी जी वृषभानु दुलारी।
काम मंगला में उठ के यमुना दर्शन, राधा वल्लभ दर्शन। दूसरा काम मधुकरी ब्रजवासियों के घर की और श्री राधा रमण दर्शन। और तीसरा काम या तो ब्रजमंडल में सोहनी करो या फिर रसिक जनों के आश्रम में जाके उनके आश्रम की थोड़ी सेवा करो। एक दिन के लिए गए तो एक दिन सेवा करो किसी भी आश्रम में जाके। रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, ओ रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं, प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं, ओ प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं, प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं। अति सुकुमारी जी ओ भोली भारी जी, अति सुकुमारी जी हाँ भोली भारी जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रहूं ब्रज रज को पासे, पासे रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रहूं ब्रज रज को पासे। आओ हे राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास को पासे, रहूं ब्रज रज को पासे, पासे रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रज को पासे। पासे रहूं ब्रज रज को पासे। वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा, वृंदावन चंद भजो श्री राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, हाँ श्री गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, श्री गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, मदन मोहन लाल भजो राधे गोविंदा, मदन मोहन लाल भजो राधे गोविंदा। जय राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। जय राधे 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 गोविंदा, राधे 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 राधे
हमारे गिरधर लाल जी जब कोई पद लिखवाते हैं तो उस पद के अंत में लाल जी का नाम आता है। अंतिम पंक्ति क्या है इस पद की? गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पर राजो। हमने मंगला की राधा वल्लभ दर्शन किए, मधुकरी पाई राधा रमण दर्शन किए, रसिकन की सेवा करी राधा श्री कुंज बिहारी लाल के दर्शन किए। हे श्यामाजू, अब हमारी अंतिम इच्छा है, और ये सबकी तो नहीं पर मैंने अपनी बताई है। गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पर। लिख लीजिएगा एक बात मैं कहता हूं कथा में, अगर ब्रज के उपासक हैं और अगर श्याम सुंदर किशोरी जी आपसे मिलना चाहेंगे तो दो ही स्थान हैं जहां मिलेंगे, या तो यमुना जी के तट पर या गिरिराज जी की तलेटी में। ये दो ही तट हैं, यहीं मिलेंगे ठाकुर जी। तो कहां मिले? गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पर। हे श्यामाजू, पर अकेले मत आना, प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो, प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो। विनती हमारी जी, अर्ज तुम्हारी जी, ओ विनती हमारी जी, अर्ज तुम्हारी, हाँ विनती हमारी जी, हो मर्जी तुम्हारी जी, हाँ विनती हमारी जी, मर्जी तुम्हारी। ओ सुन लो अर्ज हमारी, हमारी रहूं ब्रज रज को पास, ब्रज रज को पास। जरूरी नहीं है भाव सबरे काशी में प्रकट होंगे, भाव सबरे वृंदावन में प्रकट होंगे। आप जहां चाहोगे काशी वहीं आ जाएगी, आप जहां चाहोगे वृंदावन वहीं आ जाएगा। भाव होना चाहिए बस। तो गोपियों ने गोपी गीत गाया, गोपी गीत गा करके श्री ठाकुर जी को प्रकट किया। और प्रकट गीत के पश्चात होने वाला जो रुदन था, रुदुस्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालस, कृष्ण दर्शन की लालसा से जब रुदन हुआ। मैं हर बार कथा में कहा करता हूं कि आप नियोजन कितने करते हैं, व्यवस्थाएं कितनी करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, वो आवश्यक नहीं, आप उत्सुक कितने हो। वो उत्सुकता वो ठाकुर जी का दर्शन कराती है। कई बार जब मैं, अब विशेष रूप से काशी में इस बार हम मिले नहीं किसी से, ना लाल जी मिले, तो एक पीड़ा सी तो हुई चित्त में, क्योंकि जब यहां से जाते हैं लोग बागों के भाव, कईयों के नेत्रों में अश्रुबिंद, कईयों के, हमारे लाल जी बहुत लोगों से बात करते हैं, बहुत लोगों को स्वप्न में अनुभव कराते हैं, बहुत लोगों को कुछ बताते हैं, हमें पता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, हमने अनुभव करके देख लिया है कि हमारे लाल जी बहुतों के साथ में लीला करते हैं, हमें छोड़ के सबके संग आनंद करते हैं। तो इस बार दर्शन लाल जी स्वयं ही आराम में है, क्योंकि अब बहुत व्यस्त हो जाएंगे ना, इसलिए ठाकुर जी, क्योंकि लगातार कथाएं चल रही, बहुत थके भी हैं ठाकुर जी, इसलिए इस बार नहीं मिले हैं। और दूसरी बात, दूसरा जो संकेत लगता है, शायद आपकी व्याकुलता से ठाकुर जी चाहते हैं प्रेम और पुष्ट हो जाए, आपका प्रेम को शुद्ध, पवित्र और पुष्ट। जैसे कि स्रोत निकालते जाओ तो पानी निकालते जाओ तो स्रोत और शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही बंधुओं कई बार विरह में निकले हुए अश्रुबिंद देखने वालों को पीड़ा तो लगती है कि अरे इनको दर्शन दे दीजिए महाराज जी, इनसे मिले ही लीजिए, लाल जी से मिलवा ही दीजिए, पर नहीं, वो स्रोत की पवित्रता के लिए अश्रुबिंद का आना, थोड़ा विरह में रहना आवश्यक है। पुष्ट होने के लिए प्रेम में अगर किसी ने विरह नहीं सहा है
वो प्रेम में पुष्ट नहीं हो पाएगा। तो काशी वालों को थोड़ा सा विरह तो दिया है इस बार हमारे लाल जी ने, पर अब का विरह हो सकता है कि अगली बार उत्सव के रूप में परिवर्तित हो। हमारे लाल जी का जो उत्सव नियोजन होता है, पता कैसे होता है? अंतिम दिन, जिस दिन उत्सव का विश्राम होगा, उस दिन ठाकुर जी के आगे पर्ची डाली जाएंगी 4 स्थानों की। लेकिन अगली साल जो है वो तो ब्रज में ही होगा, ये तो निश्चित है। या तो बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, गोवर्धन, 4 में से कहीं होगा। पर अगली साल जो ब्रज में होगा, उस ब्रज के 7वें दिन जो पर्ची डाली जाएंगी 4, उनमें से काशी का नाम भी होगा। तो हो सकता है कि लाल जी की इच्छा हुई। हमारे काशी के कई वैष्णव तो ऐसे हैं, अभी रामेश्वरम में जिन्होंने कथा कराई वो भी हमारे हैं। एक यहाँ 3 दिवसीय भगवत भजन 3 दिन का और हुआ था, एक क्रम 3-4 दिन का, वृंदावन रसामृत। वे सब बोले महाराज जी हम तो 4 पर्चीन में ही काशी लिख देंगे। वे सब बोले और कोई का नाम ही नहीं आने देंगे, 4 काशी। तो अब मेरा भी एक मन तो होता है कि हम तीर्थों में ही करते हैं लाल जी का उत्सव, काशी तो प्रधानमंत्री है तीर्थों की। तो अगली साल तो ब्रज में ही होगा, ये तो निश्चित है। होगा नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन या वृंदावन में, पर ब्रज का जो उत्सव होगा वहां पर्ची डाली जाएगी और काशी निश्चित आएगा। हम 4 अलग ही डालेंगे, लेकिन ये देखेंगे काशी आएगा कि नहीं। वो काशी आया तो फिर काशी में ही लाल जी का उत्सव होगा। और उस उत्सव में सुख देने के लिए ठाकुर जी थोड़ा विरह दे रहे हैं, आप लोग उसके लिए हमें क्षमा करें।